दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास, शर्मा एवं पावा बुक में राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। भील राजस्थान के आदिवासी में प्रमुख माने जाते हैं। मेवाड़ की सुरक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भील जाति का सर्वप्रथम उल्लेख गुणाढ्यकृत कथा सरित सागर बुक में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, गुणाढ्यकृत कथा सरित सागर में भीलों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। भीलों के बारे में जानकारी के लिए सर्वप्रथम गोविंद गिरी इनके नेता बने थे। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया ग्राम में हुआ था, बंजारा के परिवार में। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप का अर्थ होता है प्रेम। इस सभा के मध्य से मेवाड़, डूंगरपुर, इडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि हुई। गुजरात के मानगढ़ के पहाड़ी पर भीलों का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। मानगढ़ ये गुजरात बताया गया, आज के दिन बांसवाड़ा में ही। इसके उपरांत प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर सभा का अधिवेशन होने लगा। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होने लगा। 1888 में जब मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घेर लिया और गोलियां चलाई। गुरु गोविंद या गोविंद गिरी को सपत्नी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फांसी की सजा को 20 वर्ष के कारावास में बदल दिया गया, लेकिन उनको 10 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद दूसरे नेता मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में। इस परिवार में ओसवाल परिवार में 1921 में जाडौल, कोटड़ा और मावड़ी ये गांवों के नाम इस क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगे। इसके बाद पालनपुर, दांता, इडर, विजयनगर आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। इनकी जानकारी फैली मोतीलाल तेजावत को। श्री तेजावत ने विजयनगर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बाद इनकी जो अंग्रेजों की फौजें इनके पीछे पहुंच गई और नीमड़ा नामक स्थान पर इनका विरोध हुआ अंग्रेजों और इनका टक्कर हुआ मोतीलाल तेजावत का। परंतु महात्मा गांधी के कहने पर 1929 में इन्होंने इडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 7 वर्ष मेवाड़ की जेल में रहे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1963 में यहाँ से चल बसे दुनिया से। अब अलवर आंदोलन। अलवर में भूमि बंदोबस्त 1876 में हो गया, लेकिन मंगल सिंह नरेश ने यहाँ पर ये स्थायी नहीं रहने दिया। 1924 में भूमि कर में वृद्धि कर दी 40% से भी ऊंची। 1921 में महाराज जय सिंह ने जंगली सूअरों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जंगली सूअर नहीं मारे जाएंगे, जबकि वो फसल का नुकसान कर रहे थे। इससे अलवर के किसान मेव जाति वाले नाराज हो गए। अलवर में 1921 में किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें भारी संख्या में राजपूत भी थे। 1925 में लगभग 200 राजपूत अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में दिल्ली गए और अपनी मांगे रखी। इसके बाद 1925 में 24 मई 1925 को निमुचना बानुसर कोटपुतली बाय रोड में एक सभा का आयोजन हुआ। यहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक खतरनाक बताया। अब टोंक में जन आंदोलन। टोंक का नवाब था आमिर खां या अमीर खां। सबसे पहले टोंक में विवाद का कारण क्या रहा? उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद में पड़कर उदयपुर, जोधपुर और जयपुर की राजनीति में भूचाल आया। उसके बाद अमीर खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खां ये भी टोंक का है। इन्होंने मुस्लिम जनता को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। 1920-21 में वहां प्रथम जन आंदोलन हुआ। कहाँ पर? टोंक में 1920-21 में आंदोलन हुआ। टोंक के दीवान मोतीलाल ने टोंक का अनाज खरीदने का ठेका रतलाम के व्यापारी को दे दिया, रतलाम एमपी वाला। इसके बाद रिश्वत के मामले में 13 वर्ष सजा भुगत रहे अब्दुल नामक कोई व्यक्ति था, उसको राजा ने रिहा कर दिया तो जनता उसकी विरोधी होगी। उसके बाद 14 जनवरी 1921 को जब नवाब को जामा मस्जिद या जुम्मा मस्जिद के सामने देखा गया तो मुसलमानों ने इसे घेर लिया। उन्होंने दीवान मोतीलाल को बर्खास्त करने, यानी दीवान मोतीलाल था यहाँ टोंका को खतरनाक घूसखोर आदमी था, तथा अनाज के निर्यात पर रोक लगाने की मांग अपने समक्ष रखी। किसके समक्ष? इस राजा के समक्ष।
उसका उत्तराधिकारी कौन था? सादत अली। सादत अली ये भी है टोंक का। चलो दोस्त, आज के लिए इतने ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।